हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज मुझे अभी पूरा पेपर मिल चुका है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में पूरे केमिस्ट्री का आंसर और विद डिस्कशन वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। जो हमारा पेपर है ये कौन सा वो है, मॉडल नंबर बता देता हूँ। इसका कोड क्या है, E3 है मॉडल नंबर, ठीक है। कोड ऑफ दिस पेपर इज़ E3। देन चलिए पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एमिनो एसिड। तो बेसिक एमिनो एसिड क्या होते हैं, वे जिनमें NH2 ग्रुप की संख्या ज़्यादा हो COH ग्रुप से, ठीक है। तो अब आपने अगर एमिनो एसिड पढ़ा होगा तो उसमें लाइसिन जो होता है उसमें NH2 ग्रुप की संख्या ज़्यादा होती है, तो लाइसिन इज द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन ऑफ फ्री एक्सपेंशन। ये मेन स्पेसिफिक टर्म है ये फ्री एक्सपेंशन जब भी होता है वर्क डन जीरो हो जाता है, वर्क डन जीरो इसमें दो ऑप्शन में है, ठीक है। और डेल्टा क्यू भी जीरो होता है, जो हीट होता है वो भी जीरो, नो हीट रिलीज। और एडियाबेटिक ऐसे भी है, डेल्टा क्यू भी जीरो होगा, क्यू भी जीरो होगा, ठीक है। और क्या है, तब डेल्टा क्यू जीरो और DW जीरो या W जीरो, वर्क डन नहीं होगा क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है, पहला ही ऑप्शन है जिसमें Q और W दोनों जीरो गिवन है और डेल्टा T भी जीरो होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्यों डिबेटेबल है, देखो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन 95% चांस ये है कि जब भी हम जीटा पोटेंशियल निकालते हैं तो हम उसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि स्टेबिलिटी जीटा पोटेंशियल पे डायरेक्ट कैसे प्रोपोर्शनल, मतलब जीटा पोटेंशियल अगर हमको पता हो तो हम बता देंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा, ठीक। तो स्टेबिलिटी निकालते हैं, स्टेबिलिटी को डायरेक्टली रिलेट करते हैं जीटा पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर आपको जीटा पोटेंशियल पता है तो विस्कोसिटी भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो 95% चांस एंटी यही दे दे जो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आप तीसरा ही मान के चलो अभी कि ऑप्शन फर्स्ट होने के 5% चांस हैं, ठीक है, कि विस्कोसिटी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना है क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो पाए, ठीक है। फॉर क्वेश्चन नंबर द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+2 ई आयन इज। ये इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन क्यों है, देखो Cr+2 का सब लोग जानते हैं एक्सेप्शन होता है कि D5 और S1 इसमें कन्फिग्रेशन होता है Cr में, लेकिन जब +2 चार्ज लगाओगे तो S का एक इलेक्ट्रॉन और D का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ठीक है। और आप फार्मूला लगा दोगे मैग्नेटिक मोमेंट का √n+2, तो क्या हो जाएगा, जब 4 अनपेयर्ड होगा तो 4 पॉइंट कुछ आंसर हो जाएगा, 4.90 अप्रॉक्स, ठीक है। 4.90 एंड दूसरा आंसर है, ठीक। इसमें आपके में ऑप्शन कुछ दूसरा हो सकता है, अगर पेपर कोड चेंज हुआ तो ऑप्शन भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस ध्यान देना है कि आंसर क्या है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है इलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट टू इन बना है, ठीक है। यानी एल्केन, ब्रोमो एल्केन से, हेलो एल्केन से क्या बन रहा है, इन एल्कीन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, तो बीटा एलिमिनेशन है, ठीक। और जेटसिव रूल, यहाँ जेटसिव रूल लगेगा, ये भी सही बात है। और बीटा एलिमिनेशन और एलिमिनेशन बाय जेटसिव रूल, ठीक है। और यहाँ पे HBr का क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। तो HBr रिलीज हो रहा है यानी एलिमिनेट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो आपका ABC तीनों पार्ट सही हैं। और देखो फोर्थ ऑप्शन दिया है डिहाइड्रेशन रिएक्शन तब होगा जब वाटर एलिमिनेट हो, रिलीज हो। इन वाटर तो यहाँ कुछ रिलीज हो नहीं रहा है, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। यानी ABC इज द करेक्ट आंसर। तो जो भी इसमें ABC है आपके ऑप्शन में वो आंसर सही है, यानी इसमें तो पहला गिवन है, ठीक है, पहला आंसर सही है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज़ करके, तो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होगा एनोड सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस में, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे जो गैस रिलीज होती है एनोड पे, जो गैस ऑब्टेन होती है वो होती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सही नहीं है, ठीक। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं मानूंगा कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है,
रिलेटिव टू अदर्स क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है कि ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, ईट फॉर्म क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ, CO के साथ जब भी हीमोग्लोबिन के साथ CO जुड़ता है उसे बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर रहा है, ये सही बात है, लेकिन आपको क्या निकालना है, नॉट करेक्ट, कौन गलत है यानी सही नहीं है। इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। ये हीमोग्लोबिन होता है क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। तो जब CO जाके हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा तो वो एक ऑक्सीजन से जो जुड़ेगा अगर हीमोग्लोबिन, तो उससे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बना लेता है CO। हीमोग्लोबिन CO के साथ जुड़ के क्या करता है, स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, जिससे ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन के जुड़ने की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात सही है कि इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, ठीक। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन मुझे गलत सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रहे हमेशा कि नॉट करेक्ट कौन सा है इसमें। द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बाउंड टू CO इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। ये देखो, तो ये तो उल्टा हो गया, ये बोला था लेस स्टेबल, नहीं, मैंने बोला था कि जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब CO के साथ जुड़ता है तो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है और गलत ही सेलेक्ट करना है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में देख लो, इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन, सही बात है, अगर कंप्लीट कंबसन हो जाएगा तो क्या CO2 बन जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस क्या होता है। मैक्सिमम लोग तो रट लिए होते हैं, ठीक है, और जिसको पता भी होगा उसको पता होगा कि जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा, ये सबको पता है, लेकिन कन्फ्यूज़ आप इसमें हो सकते हैं कि अल्फा डी बनेगा या बीटा डी। तो जो ग्लूकोज बनता है वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है और जो फ्रक्टोज होता है वो बीटा डी फ्रक्टोज होता है। जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज बनता है, तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन। मैचिंग टाइप क्वेश्चन क्या कि मैच करना है आपको करेक्ट ऑप्शंस और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो CO प्लस H2 गैस को क्या बोलते हैं, इसमें से मैच कराना है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है नहीं, और इसका एक नाम है कि ये सिंथेसिस गैस है होता है, ठीक है। मान लो कि ये तुमको ऑप्शन नहीं पता है कि CO प्लस H2 सिंथेसिस गैस है, तो क्या करोगे फिर, ठीक है। तो ऑप्शन इन तीनों में से कोई भी एक मिला लो ना यार। जैसे ये लड़का है, इसको पता है कि ये इससे सिंथेसिस गैस बोलते हैं, और टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसके कारण होता है, ठीक है। ये तो पता ही होगा, टेम्प्रोरी हार्डनेस वाटर जो होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है, ठीक है। तो बी का पहला ऑप्शन मैच करा दो। अगर आपको एक भी पता है कि बी का पहला ऑप्शन है तो आप ये आंसर लगा सकते हो कि बी का पहला ऑप्शन पहला से मैच हो रहा है, ठीक है। और ये B2H6 जिसमें बनाना बॉन्डिंग बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होते हैं वहाँ पे, तो ये दूसरा में जाएगा, सी का दूसरा। इसी से अब 2 अगर करेक्ट हो गया आपको और इसके साथ कोई भी पहले में नहीं है, ठीक है, तो आप आंसर लगा सकते हो, आपको सारे ऑप्शन मैच कराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी H2O2 आपको पता होगा कि ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरा ओपन नहीं होता है, वो प्लेनर नहीं होता, हाफ ओपन बुक लाइक 90 डिग्री बीच का एंगल होता है। दोनों जो ओपन बुक हैं, बुक के पेज के बीच 90 डिग्री एंगल होता है, तो वो कभी प्लेनर नहीं हो सकता, तो नॉन प्लेनर। तो डी का चौथा, आपको ये भी पता होगा कि डी का चौथा आंसर है। तो ये पूरा 100% कन्फर्म हो गया कि फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, on increasing the concentration of reactant of the reaction leads to change in, ठीक है। इंक्रीज करते जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो रिएक्शन में क्या चेंज आता है, ठीक है। तो रिएक्शन में देखो क्या चेंज आएगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, और जब मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ सकता है, ठीक। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। 10 नंबर हो गया। अब आओ 11 नंबर पे। 11 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। आपसे पूछा जा रहा है कि पॉलीमर ये जो सारे हैं उनमें से कौन नेचुरल है। तो जो नेचुरल जो ये है cis 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ये क्या होते हैं, ये नेचुरल रबर होते हैं, ये रबर होते हैं, आर रबर, ठीक है। ये नेचुरल रबर होते हैं, इसलिए इसका ये नेचुरल पॉलीमर हो गए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, केमिकल काइनेटिक्स से एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला बस पता है तो आप रख के आंसर लगा सकते हो। बस इसमें थोड़ी सी केयर करने वाली बात क्या है, केयर करने वाली बात है कि जो फार्मूला होता है T = 2.33 अपन K log A अपन A - x, तो A यहाँ पे A क्या है और A - x क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट रिएक्शन गिवन है, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड पूछ रहा है, टाइम क्या है, टाइम क्या लगेगा टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम,
2 ग्राम से 0.2 ग्राम, तो यहाँ पे ए आपका है वो 2.0 ग्राम रखोगे और ए माइनस है एक्स जो है उसको रखोगे 0.2 ग्राम, ठीक है। कुछ लड़के एक्स मान ले रहे हैं 0.2 ग्राम, जो कि गलत है, ठीक है। ए माइनस एक्स कितना बचा है, ए माइनस एक्स है कि कितना रिड्यूस हो गया, कहाँ तक रिड्यूस हो गया, ठीक। तो आप ये फार्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 500, ठीक है, 500 सेकेंड्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल में है। थोड़ा सा टफ लेवल में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी करेक्ट ऑप्शन या इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करने वाला क्वेश्चन आएगा तो समझ लो वो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लिटिल बिट टफ बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, को पूछा जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में है मुझे करेक्ट आंसर चूज करना है, ये ध्यान रहे हमेशा जब भी पूछे इनकरेक्ट या करेक्ट तो आप पहले गोला बना लो कि मुझे करेक्ट चूज करना है, ठीक है। लड़के कंफ्यूज होकर कभी इनकरेक्ट करेक्ट ऐसे चूज कर देते हैं, ठीक है। देखो CO2 गैस इज यूज एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड, ठीक। देखो CO2 गैस, यहाँ पे ऑप्शन अगर CO2 सॉलिड रहता तो हम उसके लिए फ्रोजन फूड को प्रिजर्व करने के लिए आइसक्रीम को रेफ्रिजरेंट के रूप में आइसक्रीम को वो रखने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन ये है कि यहाँ पे क्या है CO2 गैस दिया है, अगर CO2 सॉलिड रहता तो ऑप्शन सही हो जाता, ठीक। तो चलिए ये तो गलत हो गया। यहाँ पे है दूसरा नंबर, द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 60 कंटेंट 12 6 कार्बन रिंग एंड 25 क्या है 25 कार्बन रिंग्स। देखो लिखा है 25 एक साथ, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लिखा है 25 कार्बन रिंग्स, लेकिन अगर आपको पढ़े होगे अगर तो आपको पता होगा कार्बन 60 में ये उल्टा गिवन हो गया है, उल्टा दे दिया है। क्या है 26 कार्बन वाले रिंग होते हैं और क्या होते हैं 5 कार्बन वाले होते हैं, ठीक है। तो उल्टा दे दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक। अब देखो ये लास्ट वन दिया है क्या, ZSM5 इज अ टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन। एक तरह से रटने वाला ही क्वेश्चन हो गया, अगर आपको थोड़ा सा पता होगा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये एक जियोलाइट है, ठीक, जो कि क्या करता है कन्वर्ट करता है अल्कोहल को गैसोलीन में, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। और CO इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, तो ये भी ऑप्शन सही है कि CO एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होता है। तो C और D जिसमें भी ऑप्शन सही हो CD वो आंसर सही, यानी पहला आंसर सही है इसमें, C और D ओनली, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सारा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है ए मिक्सचर ऑफ N2 एंड आर्गन गैस इन ए सिलेंडर कंटेन 7 ग्राम N2, बस आपको ध्यान देना है 7 ग्राम N2 एंड 8 ग्राम आर्गन, ठीक है। गिवन है इफ़ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस ऑफ सिलेंडर इज 27 बार, टोटल प्रेशर दे दिया है 27 बार, तो पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है किसका N2 का। तो आप सिंपल सा फार्मूला लगा दोगे कि आप पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 होता है जो P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, बस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होता है, मोल ऑफ N2 अपान मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ आर्गन, ऐसे निकाल के यहाँ लगा दोगे। और P टोटल तुमको गिवन है 27 बार, जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना 15 बार, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से आओ। क्वेश्चन नंबर 15, मुझे 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, 13 मिनट ऐसे भी हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द मॉलिक्यूल हैव जीरो डायपोल मोमेंट, किसमें जीरो डायपोल मोमेंट है। देखो अमोनिया, पहला ऑप्शन अमोनिया में कभी जीरो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और कई जगह तो वाटर गिवन था, मैंने देखा कि वाटर, ठीक है, तो आप वाटर से भी हटा सकते हैं, इसमें वाटर गिवन है, वाटर का कभी जीरो होगा नहीं। देखो ये HOH ये कभी जीरो होंगे क्या, जीरो होंगे, कभी कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है। तो वाटर वाले ऐसे ही हटा दो, इसमें भी वाटर है ये भी हटा दो, पहला तीसरा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसमें देखो अब ऑप्शन बच गया आपका 2 और 4 में क्या है, इसमें देखो बोरान ट्राइफ्लोराइड और बेरिलियम डाइक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि जीरो होता है। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, जब बेंजीन में आप 1,4 पे क्लोरीन लगा दोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए ये सही है। और इसमें देखो इसमें क्या था ऑप्शन दूसरे में, क्या दिक्कत था, दूसरे में हाइड्रोजन फ्लोराइड गिवन है HF, और HF का कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी डेवलपमेंट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी गलत आंसर है, यानी करेक्ट आंसर इज 4, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखने में ये क्वेश्चन बड़ा हार्ड लग रहा है, ठीक है, आपको देखोगे तो लगेगा क्या क्या आ गया मेरे सामने, ठीक है, लेकिन ये है बहुत इजी, इसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना। अगर आपको फार्मूला पता है, दिखने में दिया है वो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज फ्रक्टोज बन रहा है, उसके बाद क्या क्या दिया है, उसके बाद देखो क्या दिया है, कितना इजी क्वेश्चन है कि इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc गिवन है 2 × 10⁻13 एट
300 Kelvin. The value of delta G naught at same temperature will be. ठीक है, अगर आपको फार्मूला पता है, इसमें क्या लगाते हैं, डेल्टा G इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, सिंपल, माइनस आर टी एल एन के सी। इस फार्मूले में बस आप वैल्यू रख दो, बस आप क्या करो, वैल्यू रख दो। आपको पूछा भी नहीं है, सॉल्व भी नहीं करा रहा है आपसे, ठीक है। आर की वैल्यू रख दोगे, कितना, हर जगह वही दिया है, देख लो, बस माइनस प्लस का अंतर है, ठीक, 8.314, ठीक है। जूल कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स, जूल कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। और टी की वैल्यू भी गिवन है 300 केल्विन, ठीक। और आपको बस यहाँ पे एल एन के देखना है, यहाँ के कितना है, 2 × 10⁻13, तो देख लो कौन सा आंसर सही है, 2 × 10⁻13, या तो ए पहला होगा या तो चौथा होगा, लेकिन यहाँ पे 4 दिया है तो ये गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक। देखो जिसने भी किया है कर नहीं पाया है, इसको लगा होगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लास्ट में करेंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन यार पेपर में जरूर देखो, ठीक है, क्या पूछ क्या रहा है आखिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी सॉल ऑन क्लीवेज विद एच आई गिव्स, एच आई के साथ जब एनी सॉल को एच आई के साथ क्लीव कराते हैं तो क्या बनता है, तो देखो यही है एनी सॉल, यही है एनी सॉल, बेंजीन में OCH3 जोड़ दो, प्लस एच आई के साथ रिएक्शन करा रहा है, जब इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये यहाँ पे बनता है फिनॉल और CH3I, फिनॉल और CH3I, तो देखो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही गिवन है, फिनॉल प्लस CH3I, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये मुझे लग रहा है पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजीएस्ट मानो, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन LU 71 175 में क्या होगा, ठीक है। तो आपको देखो कोई भी अगर आपको एलिमेंट दिया है तो प्रोटॉन कितने होंगे, जितने उसके एटॉमिक नंबर होंगे, ठीक, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर चार्ज नहीं है तो जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में 71 होगा, लास्ट में भी 71 होगा, तो ऑप्शन आप चूज कर लो। देखो ये लड़का कैसे कंफ्यूज हो गया है, ये क्या मार दिया है, 71 71 104, सबको पता है आंसर इन तीनों में से कोई होगा, और ऑप्शन भी देखो ऐसे ही दिया है, और कुछ अंक नहीं दिया है, केवल 71 71 104 है, बस ऑर्डर का इधर उधर है। तो आपको शुरू में 71 देखना है, लास्ट में 71, और न्यूट्रॉन तो जानते ही हो कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास यानी 175 और -71 कर दोगे तो 104 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको मानना है 71 104 एंड 71, ए पार्ट देखो आंसर है। ये लड़का भी ऑर्डर से कंफ्यूज होकर आंसर गलत कर दिया है, ठीक। तो आपका पहला ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है, ठीक। चलो ये क्वेश्चन देखो 19 पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल इसलिए है, देखो अगर आप NCERT पे जाओगे, अगर NCERT को ही फॉलो करना चाहिए, अगर आप नीट के अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिना NCERT के आपका कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक। NCERT जरूर ही पढ़ें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन गिवन है ना, ये सारा NCERT से एक एक लाइन कई जगह है तो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, यहाँ पे एडजॉर्प्शन लगाया है, इसमें गलत है। कुछ कभी कभी क्या होता है, जो इनका थ्योरी होता है ना TLC का, वो पेपर क्रोमेटोग्राफी से मैच करता है, ठीक। लेकिन ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एक एग्जांपल है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। आप कहीं भी देख लेना, कहीं भी मिला सकते हो, कुछ अच्छे बुक अगर फॉलो करोगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। चलो ये तो क्वेश्चन यार पता नहीं क्यों नीट ने पूछ दिया, हाँ रटने वाला चीज़ एकदम ये है, ठीक है। देखो ऑप्शन आपको इनकरेक्ट मैच किस में है, जैसे ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, कौन गलत मैच हुआ है, ठीक है। ये है अननील अनियम क्या होता है, 101, ठीक। अननील ट्राइयम 103, अननील हेक्सियम 106, तो ये 101 सबको पता होता है लगभग कि मैंडेलिवियम होता है, ठीक है। तो ये इसमें ऑप्शन गलत है यार, ये क्वेश्चन देना नहीं चाहिए नीट को, पता नहीं क्यों दे दिया, ठीक है। इसमें मुझे वो लग रहा है कि ये जो होता है नाम क्या है, अनियम 111 का कुछ RA से नाम होता है, ठीक है, RA से, तो ये ऑप्शन गलत मैच हुआ है, यानी फोर्थ ऑप्शन गलत है और ये सारे सही हैं, ठीक है। तो ये एक रटने वाला क्वेश्चन हो गया, मैक्सिमम लोग अगर जिसको पता होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो केवल D, अरे सॉरी क्या है, हाँ ये देखो ये 1 2 भी दिया है, तो D का चौथा गलत मैच है, D का चौथा क्या है, गलत मैच है, और आपको इनकरेक्ट मैच ही बताना था, ठीक। चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कब होंगे, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल हो, क्योंकि मोल ज़्यादा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा। और देखो सब में 1 ग्राम गिवन है, तो 1 ग्राम गिवन है, मोल क्या होता है, वेट अपान मालिक्यूलर वेट,
तो मोल किसका ज़्यादा होगा, जिसका मालिकुलर वेट कम होगा, क्योंकि मालिकुलर वेट नीचे होता है, ठीक है। तो इसमें देख लो 1 0, ये 24 16 7, तो यहाँ पे 7 सबसे ज़्यादा कम एटॉमिक नंबर है, तो इसके मोल ज़्यादा होंगे, मोल ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो 4th वन इज द करेक्ट आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ए टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट चूज करना है, बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके कारण होता है, ठीक है। तो इसमें यार कुछ सोचना ही नहीं है, ये जो टर्शियरी कार्बोकैटायन गिवन है ये यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। ये टर्शियरी कार्बोकैटायन अगर गिवन है आपको, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है टर्शियरी कार्बोकैटायन का, तो देखो यहाँ पे -I इफेक्ट ऑफ CH3 गिवन है, ये तो ऐसे ही गलत है, ठीक। -R +R होता नहीं है, तो एक ही चीज़ बचा हाइपर कंजुगेशन और +I, अगर +I दिया रहता तो तुम वो मारते, कंफ्यूज इसमें होगा कि अगर +I दिया हो और कुछ दूसरा वो हो, तो ठीक है। CH3 का हमेशा +I इफेक्ट होता है, क्या होता है, +I इफेक्ट, और +I इफेक्ट प्लस हाइपर कंजुगेशन भी है यहाँ पे, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चलो ये भी क्वेश्चन इजी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव कार्बिलेमिन टेस्ट। देखो कार्बिलेमिन टेस्ट सबने पढ़ा होता है, जो भी कोई किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो वो बंदा जरूर पढ़ा होगा कि कौन कार्बिलेमिन टेस्ट क्या होता है। कार्बिलेमिन टेस्ट क्या होता है, जो सिर्फ प्राइमरी एमीन्स का टेस्ट देता है, ठीक है। एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, वो प्राइमरी एमीन्स बस उसको चाहिए, प्राइमरी एमीन्स NH2 ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे NH2 ग्रुप सिर्फ इसी में है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये एनिलीन, ठीक है, एनिलीन। देखो और किसी में भी ऑप्शन, और किसी में भी NH2 ग्रुप नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नीचे वाले में भी नहीं है, ठीक। तो चलो अगला क्वेश्चन है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एल्केन कैन नॉट बी मेड गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में ऑलवेज क्या होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, गुड यील्ड देते हैं। तो हेक्सेन 6 कार्बन, डाइमेथाइल ब्यूटेन हो गया, हाँ ये देखो हेप्टेन, ये 7 मेंबर का बन गया, 7 कार्बन वाला चैन बन गया, जो कि जिसका गुड यील्ड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन वुड्स रिएक्शन में करेक्ट हो गया। ये इवन नंबर वाले कार्बन आइटम वाले ज़्यादा अच्छे यील्ड देते हैं, ठीक है, इसमें ऑड नंबर वाले नहीं बनते, अप्रॉक्स बहुत कम बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी था शुरू में ही, कि देखो क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन, ये पहला ही ऑप्शन देखो, इसमें पहला ऑप्शन क्या है, एथेनॉल एंड एसीटोन। एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एसीटोन आके इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम कर देता है, तो अट्रैक्शन घट गया, तो क्या हो गया, डेविएशन पॉजिटिव शो करने लगेगा। तो ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट था 25 का, जो कि E3 पेपर सेट में है 25, ठीक है। आप में कुछ दूसरा हो सकता है, बस आप ये ध्यान रखो एथेनॉल और एसीटोन इज द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं पढ़ देता हूँ इसमें कि रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एस्टोफिनॉन, ठीक, बेंजल्डिहाइड एंड एस्टोफिनॉन। तो अगर आपको पता हो बेंजल्डिहाइड क्या होता है, PHCHO, बेंजीन में CHO जोड़ दो, ठीक, और एस्टोफिनॉन क्या होता है, बेंजीन में COCH3 जोड़ दो। देखो एक में अल्फा हाइड्रोजन है एस्टोफिनॉन में, और बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो कैनिजारो नहीं है, एल्डोल भी नहीं है। एल्डोल कब होगा, जब दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो। कैनिजारो कब होगा, जब दोनों में अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। और क्रॉस कैनिजारो कब होता है, जब दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक, और दोनों अलग अलग होते हैं। एल्डोल क्या होता है, सेम मालिक्यूल के बीच रिएक्शन हो विद अल्फा हाइड्रोजन। कैनिजारो होता है सेम मालिक्यूल के बीच रिएक्शन हो विद नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है, दो अलग अलग हों लेकिन उनके पास अल्फा हाइड्रोजन न हो, ठीक है। और चौथा है क्रॉस एल्डोल कन्वर्स कंडेंसेशन, तो क्रॉस एल्डोल कन्वर्स कंडेंसेशन इज द आंसर, ये तीसरा नहीं है, चौथा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो यार क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड इन फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होता है जहाँ पे, तो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है COCN सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा, ये तो होगा नहीं, इन दोनों को ऐसे ही काट दो। देखो यार एलिमिनेट करना एक बहुत अच्छा ट्रिक है किसी भी एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन करने के लिए, तो ये दोनों के विषय में सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है CN सबसे ज़्यादा होगा, फिर ऑक्सीलेट होगा, और यहाँ पे क्या होता है SCN से ज़्यादा फ्लोरीन हो जाता है, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन SCN से ज़्यादा होते हैं और हेलोजन SCN के बाद आते हैं, तो पहला इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटानिक डिटर्जेंट। देखो कैटानिक डिटर्जेंट कौन होता है, जिसमें भी
टर्शियरी अमोनियम होगा, अमोनियम आयन जिसमें भी होगा वही कैटायनिक डिटर्जेंट होगा, और सारे एनायनिक हैं, और सारे इसमें एनायनिक हैं, ठीक है। तो ये है थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर, ना कि सोडियम एलोरेट सल्फेट, ये एनायनिक डिटर्जेंट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, 29 पढ़ो। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। एसीटोन तो ऐसे ही है एसीटोन, और जब मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में CH3 माइनस जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, टर्शियरी अल्कोहल। ये यहाँ से अटैक किया, ये यहाँ से लीव कर गया, ये वो, और हाइड्रोलिसिस होगा तो OH आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज द आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए, यूरिया का रिएक्शन हो रहा है वाटर से फॉर्म कर रहा है ए, विच विल डिकम्पोज टू बी, ठीक है। यूरिया का वाटर से रिएक्शन हो रहा है तो कुछ बन रहा है, ठीक है, और जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तो फॉर्म बी, और बी ही आपको पता हो गया कि बी क्या है, NH3 होगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से तो बी इज NH3, और जब अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं व्हेन बी इज पास थ्रू Cu+2, तो ए ब्लू कलर सोल्यूशन ऑफ सी इज फॉर्म्ड, देन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सी इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो सी जब बनेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, जिसने भी लगाया गलत लगाया, ठीक है। तो अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, Cu+2 अमोनिया के साथ, अमोनिया लिगेंड की तरह बिहेव करने लगेगा और कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है, CuNH3 का होल 4+2 चार्ज। आपने पढ़ा, इसका बहुत अच्छा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2d, एक स्पेशल कंपाउंड ही बन जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा आंसर करेक्ट है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक वेट दिया है 40, ठीक है। जब कैल्शियम क्लोराइड को आप क्या करोगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तो जो Ca है, Ca का एटॉमिक नंबर है 40, ठीक, कितना है 40। तो अगर 40 ग्राम अगर हमको 40 ग्राम अगर कैल्शियम चाहिए तो कितना फैराडे चाहिए, +2 चार्ज है, तो इसके लिए 2 फैराडे हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन चाहिए, या 2 फैराडे चाहिए, ठीक है। तो अगर हमको 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए तो फिर कितना चाहिए, अगर 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे तो 20 ग्राम के लिए सिर्फ 1 फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 फैराडे की रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो यार, 2 क्लोरीन गैसियस मिल के 1 क्लोरीन मालिक्यूल बना देते हैं, ठीक। तो एक चीज़ देखो, 2 क्लोरीन मिल के अगर 1 क्लोरीन बनाएंगे तो रेंडमनेस घट गई, यानी एंट्रोपी निगेटिव हो गई। तो एंट्रोपी निगेटिव सिर्फ इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन है। और देखो, जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, तो क्या होगा, हीट क्या होगी, रिलीज होगी, तो हीट निगेटिव ही हो गई, और एंट्रोपी भी निगेटिव हो गया। तो 4th वन इज द करेक्ट आंसर है, एंट्रोपी निगेटिव, हीट निगेटिव, करेक्ट ऑप्शन ही पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 सॉलिबिलिटी पूछ रहा है NaOH का होल ट्वाइस इन 0.1 मोलर ऑफ NaOH। देखो यहाँ पे क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट हो गया NaOH का कॉमन आयन इफेक्ट। अगर आपने पढ़ा हो, जो भी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा होगा, तो ये जरूर पढ़ा होगा, कॉमन आयन इफेक्ट पे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया ना कि जब KSP गिवन है तुमको, ये KSP गिवन है, तो KSP की फार्मूला लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा S × 2S + 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको आप नेगलेक्ट कर दोगे तो ये 0.1 का होल स्क्वायर हो गया 10⁻²। तो जो ये KSP तुम्हारा गिवन है 2 × 10⁻15, तो जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आंसर 2 × 10⁻13 मोलर, ठीक है। ये आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सबसे इजी वाला क्वेश्चन है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट, KF की वैल्यू गिवन है 5.12, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछ रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी गिवन है, मोलालिटी तो बस आपको फार्मूला पता है, ΔTF = KF × मोलालिटी, ठीक है। आई यहाँ पे नहीं आ रहा है, आई नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट गिवन है, ठीक है, ठीक। चलो तो K की वैल्यू रख दो, M की वैल्यू रख दो, बस आंसर आ गया यार। लेकिन पूछा है राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस, जब आप सॉल्व करोगे ना तो पॉइंट आ जाएगा 0399 आंसर आएगा आपका, ठीक है। जब गुणा करोगे तो 2 डिजिट तक यहाँ से अगर इसको हटाओगे तो यहाँ 3 की जगह क्या हो जाएगा 4, तो 3rd वन इज द करेक्ट आंसर, 0.4 केल्विन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा देखो, मैं बोला था ना जब भी करेक्ट इनकरेक्ट आएगा तो वो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, आप पहले इनकरेक्ट पे टिक लगाओ। तो कह रहा है क्रोमियम +2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन क्रोमियम
आयरन प्लस 2 इन वाटर, ठीक है। तो आपको देखो इसमें एक ही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि मैं सबसे इजी वाला ऑप्शन पहले सेलेक्ट करता हूँ, हो सकता है वही गलत हो जाए, ठीक। तो आपको सबसे इजी जो इसमें लग रहा है, या तो आप ये देखोगे या तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट सब लोगों को निकालना आता है, ठीक है। ये इसीलिए दिया था कि आप अलग जगह कंफ्यूज रहो और हम अलग जगह ऑप्शन लगाएं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा अच्छा वो कर दिया है कि लास्ट में ये पार्ट दिया है। कुछ क्वेश्चंस में ये भी पहला पार्ट है, तो लड़का दूसरे में थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम ये सब क्रॉस करके आओगे। लेकिन अगर तुम्हें ट्रिक पता है कि मैं पहले सबसे इजी वाला चीज़ करूँगा, तो कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr+2 -2, ठीक है, और Cr2O7 -2। तो देखो यहाँ भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों सेम है। और कह रहा है नॉट सेम, सेम नहीं है, तो यही ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक। ये भी आप देख लेना, ये भी इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है। इंटरस्टिशियल क्या होते हैं, जिसमें छोटे से एटम ट्रैप्ड हो जाते हैं किसी भी कंपाउंड में, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछा था तो ये डी पार्ट इज द इनकरेक्ट, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो सबसे सॉलिड स्टेट का सबसे इजी क्वेश्चन पूछा है। इसमें आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि जो BCC में जो क्या है, BCC में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में ईच सेल दिया है, ईच लेंथ दिया है, आपको पूछ रहा है एटॉमिक रेडियस क्या होगा। तो सीधे R = फार्मूला पता है √3a/4, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो √3a/4, a = 288, ठीक है। 36 हो गया। अब 37 पे आओ। 37 क्या है, देखो आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच इज़ नॉट एग्जिस्ट। तो कौन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, डाई मॉलिक्यूल। तो जिनका भी बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0, तो वो मॉलिक्यूल डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी डाई मॉलिक्यूल नहीं, वो सिंगल एटम एग्जिस्ट करेगा। तो जब He2 का जब आप निकालते हो बॉन्ड, तो आ जाता है 0। अगर 0 है इसका मतलब He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी He के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ He गैस, ठीक। तो यही आंसर करेक्ट है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन पूछा था, नहीं एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर हैज OO लिंकेज। OO लिंकेज मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि ये मतलब ये इनऑर्गेनिक का एक इजी क्वेश्चन कहा जा सकता है इसको, ठीक है। H2S2O8 जो भी ये है पैराक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें OO एक बॉन्ड होता है, फिर सल्फर जुड़े होते हैं, और सल्फर के साथ यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, और ठीक है यहाँ OH और यहाँ भी OH, ठीक है। तो इसमें OO बॉन्ड, पैराक्साइड बॉन्ड। अरे एक और मेथड लगा सकते हो, जहाँ भी यस का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज़्यादा आने लगे, वहाँ कह दो कि ये क्या है, OO लिंकेज इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मैथेनॉल। मैथेनॉल क्या होता है, यही होता है मैथेनॉल, यहाँ पे H, यहाँ पे H। और जब भी तुमको पता है कि जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं डबल बॉन्ड का अगर ओजोनोलिसिस करेंगे तो इधर भी O दे देते हैं, इधर भी O, यानी ये भी CO बन जाएगा, ठीक है। तो देख लो, हमको चाहिए लास्ट में CS2, देखो ये वाला मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ये भी O, यहाँ भी O, तो ये जो बनाएगा वो मैथेनॉल बना देगा, यही बना देगा मैथेनॉल। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे आ गए, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। तो देन क्वेश्चन नंबर 40 का देखो, द HCl व्हेन पास थ्रू सोल्यूशन ऑफ CaCl2, MgCl2 एंड NaCl इन विच द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइजेज, ठीक है। तो जब HCl को पास करते हैं इन सोल्यूशंस में, तो सिर्फ NaCl प्रेसिपिटेट बनता है और क्रिस्टलाइन किया जा सकता है। तो ओनली NaCl इज द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्या कर रहा है, मैच द फॉलोइंग, मैच कराना है इसमें। देखो CO को सबको पता है कि ये न्यूट्रल होता है, सबको पता है, ठीक है। और यहाँ BaO, देखो ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये ऑलवेज एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो भी ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक, ठीक। और ये आपको पता है, और कई लोग को ये भी पता होता है एल्युमिनियम, हाँ, जनाबे अली ने गाया पंजाबी सॉन्ग, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, ये जिसने भी लगाया गलत है। तो आप यही मिला लो ना यार, ए का दूसरा यहाँ पे मैच किया, ठीक है, और बी का पहला, बस हो गया आपका आंसर करेक्ट। ये ए वाला नहीं है, दूसरा आंसर करेक्ट है, ठीक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। चलो अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 42, आपके में कुछ और हो सकता है। देन विच ऑफ द मेटल आयन एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स। The following metal ions activate many enzymes participates in the oxidation of glucose to produce ATP with Na, ठीक है। एक मेटल है जो Na के साथ मिल के ATP फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज से, ठीक है। तो द Na इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, ठीक है। तो अगर आपने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा हो, तो इसमें Na और पोटेशियम मिलके ग्लूकोज से ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन मैक्सिमम लोगों ने सही किया है कि पोटेशियम, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 43 पे आओ। व्हाट इज द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इस रिएक्शन में मुझे पता करना है। आपको देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, जिसमें कार्बन है वही देखोगे ना। यहाँ CCl4 है तो यहाँ के Cl पे -1 करोगे तो यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +4। यहाँ +4 और यहाँ H पे होता है +1, तो क्या हो जाएगा x + 4 = 0, x = -4, यानी x का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन -4 आ गया। तो -4 से +4, तो ये सारे लोगों ने लगभग सही किया है। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, -4 to 4। ठीक है, 43 हो गया। 44 पे आओ। 44 क्या है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ये है किससे क्वेश्चन आ गया, ये उससे। ठीक है, चलो तो कह रहा है रॉट आयरन इज प्योर आयरन विद 4% कार्बन। जब ये इम्प्योर आयरन, सॉरी, कह रहा है रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन, जो कि गलत है। ठीक है, क्या है, गलत है। पिग आयरन होता है वो सबसे इम्प्योर होता है, जिसमें 4% कार्बन होते हैं। ये तो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है, जिसमें 0.3 या 0.2 के आसपास कार्बन % होता है। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है कि कह रहा है कि पूछा है करेक्ट आंसर बताओ। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, ये इम्प्योर नहीं होता है। रॉट आयरन इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। ठीक है, अब देखो ये है दूसरा, देखो इसने ट्रिक लगाया। ठीक है, पहले देखो, ब्लिस्टर कॉपर हैज़ ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोपरेशन ऑफ CO2। ये क्वेश्चन आंसर गलत है, यहाँ पे SO2 होना चाहिए। अगर SO2 रहता तो सही हो जाता है। इसमें SO2 क्या होता है, इवॉल्व होता है। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन है वेपर फेज रिफाइंड इन कैरिंग आउट फॉर द निकल बाय वेन आर्केल प्रोसेस। जो देखो वेन आर्केल और मॉन्ड प्रोसेस में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सब जिरकोनियम ये सब के यूज होता है, लेकिन निकल के लिए मॉन्ड प्रोसेस यूज होता है, मॉन्ड प्रोसेस। ठीक है, तो ये आंसर भी गलत है। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वेराइटी ऑफ शेप्स। तो ये पार्ट सही है। इसी पिग आयरन से आप कोई भी शेप फॉर्म कर सकते हो। ये सब इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है, इसमें 4% क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, तो इसको किसी भी फॉर्म में हम शेप में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन बचा है और एक क्वेश्चन है, देखो ये भी एक इजी क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये गिवन है, हमको टॉलिन Cl2 और HNO से रिएक्शन कराना है और बना है बाद में क्या, CHO। तो ये बेंजल्डिहाइड फार्मेशन का एक मेथड है, सिंथेसिस का एक कमर्शियल मेथड है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होता है, एक Cl यहाँ पे जाता है HNO फ्री रेडिकल के फॉर्म में, एक दो Cl क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। फिर हाइड्रोलिसिस होता है 373 केल्विन पे, तो 2 OH, एक कार्बन पे एक H और 2 OH आ जाते हैं। और 2 OH, अब पता है 2 OH अगर आएगा तो H2O रिलीज हो जाएगा और वहाँ CHO बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो गया, जिसमें 2 Cl रिप्लेस हुए हों, तो थर्ड इज द आंसर, जिसमें 2 Cl रिप्लेस हुए हों। ठीक है, ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, ये तो मैं नहीं करूँगा यार बायोलॉजी, अब तुम खुद देखना, मेरा काम हो गया, मैंने केमिस्ट्री सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, चलो ओके बाय।